कर दिया, लगा हत्या की कोशिश का आरोप, हो सकती है 10 साल की सजा। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव को पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया है। उनके वकील का दावा है कि गिरफ्तारी के समय पुलिस ने वजह नहीं बताई और बाद में 307 की धारा जोड़ दी गई। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर तेज प्रताप पर हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराएं क्यों लगी है, पुलिस का आरोप क्या है और इस मामले में 307 का आधार क्या है। आइए जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युषर से। सर, आखिर किसकी हत्या करने का आरोप लग गया तेज प्रताप यादव पर, उन्हें 307 की धारा लग गई उनपे? देखिए, 307 धारा का मतलब होता है कि अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या की कोशिश का धारा जोड़ा गया है। ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि आमतौर पर धरना प्रदर्शन में इस तरह की धारा नहीं लगती है और वो बेलेबल होता है। कई बार तो लोगों को थाने से बेल मिल जाती है और कोर्ट में जाने पर तो आसानी से। लेकिन तेज प्रताप यादव पर 307 धारा लगाए जाने के कारण उनको जमानत नहीं मिली। न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए बेऊर जेल भेज दिए गए हैं। रात भर वो जेल में परेशान रहे कि भाई ऐसा क्या कर दिया कि उनके खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज हो गया। रात भर सोए नहीं, परेशान रहे और पहली बार जेल गए हैं, उनको अनुभव भी नहीं जेल का। तो परिवार तो परेशान है ही, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव या उनकी बहनों की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो पूरा मामला विस्तार से बताइए, आखिर हुआ क्या था शुरू से? देखिए, नीट विवाद के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था, पुलिस से टकराव और फिर मॉल से गिरफ्तारी के बाद तेज प्रताप यादव को जेल भेज दिया गया है। लेकिन अब तेज प्रताप यादव पर हत्या के प्रयास की जो बीएनएस की धारा 109 जो पहले 307 के नाम से जानी जाती थी, लगा दिया गया है और मामला काफ़ी गर्मा गया है। क्योंकि तेज प्रताप की गिरफ्तारी के बाद जेजीडे नेता बीणा मानवी ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर तेज प्रताप ने कोई अपराध किया था तो उन्हें प्रदर्शन स्थल से ही तत्काल गिरफ्तार किया जा सकता था। बीणा मानवी ने पूछा है कि निजी समय में मॉल में मौजूद तेज प्रताप को बाद में गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों पड़ी और गिरफ्तारी की वजह तुरंत क्यों नहीं बताई गई। सवाल तो उठ रहा है ना कि पहले तो ठीक है, धरना प्रदर्शन के आरोप में उनको हिरासत में लिया गया था, लेकिन छोड़ क्यों दिया गया? अगर आरोप इतना गंभीर था तो उनको उसी समय गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए था। सर, अपने निजी समय में मॉल में घूम रहे थे, पुलिस पहुंची और गिरफ्तार कर ली। बिल्कुल, तो यही सवाल तेज प्रताप के समर्थक उठा रहे हैं, अधिवक्ता उठा रहे हैं। 25 जुलाई को आपको पता है कि पटना में नीट पेपर लीक और छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में बिहार बंद के दौरान तेज प्रताप यादव प्रदर्शन में शामिल हुए थे। राम गुलाम चौक पर छात्रों के बीच पहुंचे थे और प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर छोड़ भी दिया था। लेकिन प्रकरण में तब नया मोड़ आ गया जब शाम करीब 7:30 बजे तेज प्रताप पटना के सिटी सेंटर मॉल में घूम रहे थे और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने बाद की कार्रवाई को बंद के दौरान कोई कथित हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी से जोड़ा है। तो अब उन पर हत्या के कोशिश का धारा जोड़ दिया गया है और इसी वजह से उनको जमानत नहीं मिली। तो सवाल उनके समर्थक उठा रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो पहले ही गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, हिरासत में लेकर छोड़ क्यों दिया गया और बाद में किसके कहने पर, किसके इशारे पर उनके खिलाफ 307 की धारा लगी। सर, और सवाल तो ये भी है ना कि आखिर 307 की धारा लगी है तो किसके हत्या के प्रयास में लगी है? अभी तक पुलिस ने क्लियर नहीं किया है। देखिए, तेज प्रताप यादव के वकील जगन्नाथ सिंह के मुताबिक उन पर आईपीसी की धारा 307 यानी हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया है। वकील का कहना है कि जब गिरफ्तारी की वजह पूछने नौबतपुर थाने वो पहुंचे थे तो उन्हें तत्काल एफआईआर की कॉपी देने से मना कर दिया गया। उनके मुताबिक पुलिस की ओर से पहले गांधी मैदान से एफआईआर आने की बात कही गई। अब सवाल है कि जिस प्रदर्शन में तेज प्रताप शामिल हुए थे वहां पुलिस के मुताबिक क्या ऐसी घटना हुई थी जिसे हत्या के प्रयास की धारा लगाने के आधार पर बनाया गया। सवाल ये भी है कि क्या किसी पुलिसकर्मी या किसी दूसरे व्यक्ति को की जान को खतरा पैदा करने का आरोप है, ऐसा कुछ हुआ है, या फिर प्रदर्शन के दौरान कथित हिंसा और आगजनी को लेकर पुलिस ने यह गंभीर धारा जोड़ी है। इन सवालों पर पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। अभी स्पष्टीकरण आना बाकी है। लेकिन बेटे हैं तो लालू यादव के ना भाई, तो उनको ऐसे थोड़े धारा लगा के कोई 10 साल के लिए जेल भेज देगा। उनके समर्थक, उनके परिवार वाले तो साथ आएंगे ही और बड़ा सवाल उठेगा और पुलिस को बताना पड़ेगा कि इतनी गंभीर धारा क्यों लगाई गई। सर, लेकिन उन पर जो हत्या के प्रयास का जो धारा लगाया गया, आरोप लगाया गया, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है?
अब ये तो पुलिस ही बताएगी, लेकिन जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अनुसार पुलिस ने प्रदर्शन स्थल के सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की और कथित तौर पर तेज प्रताप की भूमिका को लेकर कुछ सबूत मिलने का दावा किया। पुलिस की कार्रवाई को प्रदर्शन के दौरान हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस की ओर से आरोपों का विस्तृत आधिकारिक ब्यौरा अभी तक नहीं सार्वजनिक किया गया है। फिलहाल दो पक्षों के दावों की तस्वीर अलग अलग है। पुलिस कार्रवाई को प्रदर्शन के दौरान हुई कथित हिंसा से जोड़ रही है, जबकि तेज प्रताप के वकील गिरफ्तारी की प्रक्रिया और 307 की धारा पर सवाल उठा रहे हैं। सर, तो ऐसे में जो है ये गिरफ्तारी हुई है तो ये कुछ ज्यादा ही देखने के लग रहा है ड्रामेटिक टाइप का। बिल्कुल नाटकीय ढंग से गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद तेज प्रताप यादव को मजिस्ट्रेट के सामने देर रात 12:30 बजे पेश किया गया और कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, क्योंकि धारा संगीन थी। अब 307 लगा है तो बिल तो मिलेगा नहीं। इसके बाद उन्हें पटना के बेऊर जेल में रातों रात शिफ्ट किया गया। इस बीच उनके वकील ने अदालत में रिहाई की मांग की है और बताया है कि जमानत की मांग पर आगे कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। 25 जुलाई को पटना में नीट पेपर लीक और छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में बिहार बंद के दौरान तेज प्रताप यादव प्रदर्शन में शामिल हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ वो करते नहीं दिखे थे जिससे उन पर हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज हो जाए। ये तो तिरंगा लहराते दिख रहे थे। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसी कोई तस्वीर नहीं आई है जिसमें वो किसी की हत्या की कोशिश कर रहे हों। राम गुलाम चौक पर छात्रों के बीच पहुंचे थे, प्रदर्शन भी किया, झंडा भी लहराया तिरंगा, और उसमें पुलिस ने उनको हिरासत में भी लिया था, लेकिन बाद में छोड़ भी दिया था। इसके बाद शाम 7:30 बजे तेज प्रताप को सिटी सेंटर मॉल से गिरफ्तार किया गया। तो सवाल ये भी उठा रहे उनके समर्थक कि भाई बाद में उनको गिरफ्तार क्यों किया गया, उनके खिलाफ हत्या के कोशिश का केस क्यों दर्ज किया गया, किसके इशारे पर सब कुछ किया गया है। और उनके समर्थक कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के समर्थन के कारण उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, उनको चुनाव तक जेल में बंद रखने की कोशिश की जा सकती है। तो सुना आपने। तो अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 307 जैसी गंभीर धारा का पुलिस के पास आधार क्या है। क्या पुलिस के पास ऐसा कोई आरोप या सबूत है जिससे किसी व्यक्ति की जान लेने की कोशिश का मामला बनता है, या फिर प्रदर्शन के दौरान हुई कथित हिंसा के आधार पर यह धारा लगाई गई है। इसका स्पष्ट जवाब पुलिस की एफआईआर और आधिकारिक कार्यवाही सामने आने के बाद ही मिल सकेगा। पर फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।